हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे लीनियर इक्वेशंस के, और वो हमने जो सॉल्व किए थे वो ग्राफिकल मेथड से किए थे। तो उस ग्राफिकल मेथड में आपने देखा था कि एक बार तो यूनिक सोल्यूशन आया था, एक बार इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आए थे, और एक बार नो सॉल्यूशन आया था। ठीक है, तो एक बार चलो उसको हम अपनी स्क्रीन पर ही देखते हैं कि वो किस तरह से था। मैंने आपको ये बताया था कि अगर जो दो लाइंस हैं, क्योंकि ये जो 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 भी आपकी लीनियर इक्वेशन है ये लाइन की इक्वेशंस है। ठीक है, तो अगर इसमें से जैसे दो लाइन है, मान लीजिए एक को मैंने कह दिया L1 और दूसरी L2, तो ये लाइन की इक्वेशन जब इस तरह से प्लॉट हुई थी कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, इनमें से एक L1 थी, दूसरी L2 थी, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, तो ये जो सा पॉइंट था ये हमारा सोल्यूशन था। ठीक है, हम क्या करते थे कि हम इसको जिस भी क्वाड्रेंट में जहां भी आता था सॉल्यूशन, उसको हम यहां से एक्स एक्सिस पर ज्वाइन कर देते थे, तो ये एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाती थी, ये एक्स की वैल्यू आ जाती थी वेरिएबल की। ठीक है, और हम इसको जब वाई एक्सिस से ज्वाइन कर देते थे तो यहाँ पर इसकी वाई जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू आ जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्व किया था इसको। तो इस सोल्यूशन को हमने कहा था कि ये क्या है, ये यूनिक सोल्यूशन है, ये इसका यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन हो गया। फिर हमने कहा कि कुछ लाइंस ऐसी थी जिसमें कि हमने जब लाइन ड्रॉ की, ये L1 हमने ड्रॉ की, और जो L2 लाइन थी, L2 लाइन जो थी वो इसी के ऊपर आ गई थी, यानी कि दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थी। इसी तरह से इसी के ऊपर L2 भी आ गई थी। तो हमने कहा कि ये लाइन हर पॉइंट पर एक दूसरे को टच करती हैं। ठीक है, लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की है, तो फिर इसके सोल्यूशन कितना हो जाएंगे, इसके सोल्यूशन भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, इसके सोल्यूशन भी इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, किस केस में, जब लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। थर्ड केस हमने इसमें पढ़ा था कि अगर जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी एक लाइन ये L1 हो गई, ठीक है, और दूसरी लाइन जो है वो L2 इसी के पैरेलल है। ठीक है, L2 इसके पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन जो होती हैं उनको आप चाहे इधर इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करें या इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, और अगर एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कोई सोल्यूशन आएगा नहीं। तो उस केस में हमने कहा कि नो सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे वाले केस में क्या हो गया था कि नो सोल्यूशन था। ठीक है, तो इसको जरा एक बार हम ये देखें कि ऐसा कैसे हुआ। क्या हम इक्वेशन देख के भी बता सकते हैं कि इसमें यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे या नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको एक बार जरा हम समझते हैं। तो आप देखिए, ये एक टेबल है, ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही ली है। इसमें देखिए जो लाइन की इक्वेशन है वो इस तरह की थी। आप यहाँ पर देखिए पहला कॉलम जो है वो सीरियल नंबर है, फिर है पेयर ऑफ लाइंस। तो पेयर ऑफ लाइंस में देखिए दो इक्वेशन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसमें देखें ये जो दो लाइंस हैं, तो चलो मैं इसको यहां लिखता हूं। ये एक लाइन तो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैंने कह दिया लाइन है ये a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह की ये लाइन है। ठीक है, और दूसरी जो लाइन है वो है, एक काम करता हूं मैं जरा, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट गायब हो जाएगा। चलो मैं फिर इसको ऐसे शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, तब भी चलो ठीक है, सीरियल नंबर हट भी जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी देखिए एक लाइन तो ये हो गई। तो यहां अगर आप इसको कंपेयर करें तो A1 की वैल्यू कितना आ रही है, एक मिनट मैं इसको ठीक कर दूं। ठीक है, A1 की वैल्यू कितना आ रही है, A1 की वैल्यू यहाँ से 1 आ रही है, और B1 की वैल्यू कितना है, ये -2 है, और C की वैल्यू जो है वो इसमें 0 है। ठीक है, इसी तरह से आप जो दूसरी लाइन गिवन है वो क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये वाला जो फर्स्ट जो है, ठीक है, ये वाला, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। तो यहां पर आप देखिए, इसको अगर मैंने लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a2 की वैल्यू कितना आ रही है, जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो कोएफिशिएंट कंपेयर होंगे, तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, a2 की वैल्यू आएगी 3 और b2 की वैल्यू आएगी 4 और c2 की वैल्यू आएगी यहां से -20। ठीक है,
अब आप इनके रेशियो कैलकुलेट करिए, यानी A1 A2, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। ठीक है, तो अगर आप इन रेशियो को देखें तो ये यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आप देखिए ये लिखा हुआ A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितना है 1/3, B1 अपॉन B2 की वैल्यू -2/4। ये वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। B1 कितना है -2 और B2 कितना है 4। ठीक है, तो यहां से आ गया। C1 की वैल्यू कितना है 0 और C2 की वैल्यू है -20, तो ये वैल्यू इतना आ गई 0.20। तो यहां आप देखिए A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। आपको दिखाई दे रहा है A1 अपॉन A2 कितना है 1/3, B1 अपॉन B2 कितना है -2/4। तो ये इक्वल तो नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो इस केस में क्या होगा कि आपका यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि अगर कंडीशन जो है वो हमारी A1 अपॉन A2 ये जो लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, अगर ये ऐसा होगा A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा और लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। यानी कौन सा वाला केस होगा, ये अगर यहां पर हम ड्रॉ कर लें ये कैसा केस होगा, ये केस। ठीक है, ये कब होगा जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा, तब होगा ऐसा केस। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन आएगा। सेकंड, अब इसी तरह से आप ये सेकंड पार्ट देखिए, ये वाला, इसमें 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे मैंने ये बताया आपको। तो आप देखिए A1 अपॉन A2 की वैल्यू, तो आप क्या करिए, देखिए आपको अलग से इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, जब आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखिए इसमें क्या है भाई, ये A1 क्या है 2 है, A2 क्या है 4 है, तो सीधे लिख दीजिए 2/4। B1 क्या है 3 है, यह लिखा हुआ 3, और B2 क्या है 6 है, तो 3/6। C1 -9 है, C2 -18 है, ये आ गया -9/18। तो अगर आप यहां से देखें इनके तीनों के रेशियो आप कैलकुलेट करिए, तो ये 2/4 है मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2, -9/18 1/2, यानी तीनों रेशियो इक्वल है। अगर ये तीनों रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब ये एक ही लाइन है, मतलब एक लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, मतलब ग्राफ जब आप इसका ड्रॉ करेंगे तो ये एक के ऊपर एक आ जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि ये ऐसे और ये ऐसे इसी के ऊपर आ जाएंगे दोनों L1 L2। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि जब तीनों रेशियो इक्वल है E1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। आप इसको याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि सब कुछ इक्वल आपको दिखाई दे रहा है, सब एक के ऊपर एक है ना, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, तो लाइन भी एक के ऊपर एक हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइन भी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और ऐसे में क्या होगा, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे इसके। ठीक है, क्योंकि लाइन ओवरलैप कर रही है तो हर पॉइंट पर टच कर रही है। ठीक, तो इनको हम कोइंसिडेंट लाइन भी कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन भी है, और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड केस देखिए आप, ये है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप रेशियो देखिए जरा, A1 कितना है 1, A2 कितना है 2, तो रेशियो आ गया 1/2, B1 है 2, B2 है 4, तो 2/4, C1 -4 है, C2 -12 है, तो -4/12, तो ये रेशियो हमारा आ रहा है 1/2। इस रेशियो को देखिए ये भी आ रहा है 1/2, लेकिन ये रेशियो आ रहा है 1/3, यानी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है। ठीक है, तो यानी ये दोनों तो रेशियो इक्वल है, ये थर्ड है। जब भी ऐसा होगा तो फिर लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी, और जब लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है ना, तो लाइंस कैसे होंगी, पैरेलल होंगी, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए, आप थोड़ा इस पर ध्यान दें, तो आप ये इक्वेशन को देखकर ही बता सकते हैं कि जो लाइंस हैं वो किस तरह की होंगी, इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या वो पैरेलल होंगी या वो ओवरलैपिंग होंगी। ठीक है, तो ये आप देख के ही बता सकते हैं। अब इसमें जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, आप देखिए कि जो लाइन की हमारी इक्वेशन होती है वो तो हमने कहा आपको क्या होती है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, अब इसमें ABC की अलग अलग वैल्यू होंगी, तो लाइन कैसे चेंज होगी जब ABC की आप वैल्यू अलग अलग रखते हैं, यानी कि आपको जो ये ABC क्या है, A x का कोएफिशिएंट है, B y का कोएफिशिएंट है और C कांस्टेंट टर्म है। तो आप इन पर ध्यान दीजिए, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप सब पहला ध्यान ABC पर दीजिए, क्योंकि लाइन की जो इक्वेशन चेंज होगी या क्वेश्चन जो चेंज होगा वो ABC से तो होगा।
क्वेश्चन में एक्स और वाई तो आ ही रहे होंगे, दो वेरिएबल तो आ ही रहे होंगे, हर क्वेश्चन में आएंगे वो तो, ठीक है। वो हो सकता है अलग अलग तरीके से आ रहे हो, लेकिन एक्स वाई तो है, ठीक है। तो मेन जो चीज चेंज हो रही है वो किस वजह से हो रही है, कोएफिशिएंट। तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको कोएफिशिएंट पर ही ध्यान देना है। जैसे मुझे अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन अगर मेरे सामने आता है, ये वाला, ये दो इक्वेशन मेरे सामने आती है, तो मैं तुरंत देखूंगा कि भाई यहाँ a1 कितना है, 1 है, a2 3 है, तो रेशियो इसका 1/3, ये मैं वर्बली कैलकुलेट कर सकता हूँ। ऐसी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि b1 की वैल्यू -2 है और b2 की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया -2/4, और c की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ -20 है, तो ये हो गया 0/-20। तो ये देखते ही मुझे इक्वेशन समझ में आ रही है कि ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 वाला केस है, ठीक है। अभी आपको हो सकता लग रहा हो कि भाई ये ऐसा कैसे होगा, कि आप थोड़ा सा जब 2-4-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ये बड़ा इजी आपके लिए हो जाएगा, आप इक्वेशन देखते ही बता देंगे कि ये कैसा होगा, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों इक्वेशन, जैसे हम सेकंड केस और थर्ड केस आप देखिए, यहाँ 2x + 3y - 9 = 0 है। अगर आप नेक्स्ट इक्वेशन देखें तो वो इसका डबल है, सारी चीजें, ये 4x हो गया, ये 3y का 6y हो गया, ये -9 का -18 हो गया। अगर इस तरह से डबल यानी कोई प्रोपोर्शनेट है तो फिर इसका मतलब लाइन जो है वो कोइंसिडेंट है, ठीक है। तीनों रेशो बराबर होने चाहिए। इस थर्ड को देखिए, तो थर्ड में आप देखिए x और y को देखिए, यहां पर 1x + 2y है, यहाँ 2x + 4y है, डबल हो गया। लेकिन थर्ड जो है यानी C1 और C2 को देखिए, तो ये नहीं हुआ डबल, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये पैरेलल लाइंस है, क्योंकि C1/C2 A1/A2 एंड B1/B2 को इक्वल नहीं है, ठीक बात है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो ये आप देखते ही बता देंगे। सॉल्यूशन तो हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि ये कौन सा वाला केस है, लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है भैया। तो अब चलिए, ये तो हो गई हमारी पूरी ग्राफिकल मेथड की बात। अब एक नेक्स्ट मेथड है, ये जो मेथड्स हैं अब जो हम पढ़ रहे हैं इनको हम बोलते हैं एल्जेब्राइक मेथड्स, ठीक है। तो एल्जेब्राइक मेथड्स में 2-3 मेथड है, ठीक है। उनमें से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पहला मेथड है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी है। इसमें हम करते क्या है कि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि क्या करेंगे हम, आप देखिए, जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, ये जो है, चलो इसको क्वेश्चन नंबर 1 में लिख देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, तो इसमें हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं, 2x + 3y = 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और एक दूसरी है x - 2y = 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, हम जो पहली इक्वेशन है इसमें से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप किसी से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप फर्स्ट से करें सेकंड से करें, जिससे आपको इजी लग रहा है आप उससे कर दीजिए, ठीक है। अभी मैं इसमें फर्स्ट से कर देता हूं, हालांकि मुझे दिख रहा है कि सेकंड से थोड़ा इजी होगा, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट से कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, इक्वेशन को लिखा 2x + 3y = 2, पहले इसको एज इट इज लिख दिया। अब मुझे यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अब एक ही इक्वेशन है तो x की वैल्यू तो कैलकुलेट होगी नहीं, यानी x की वैल्यू y की टर्म्स में आएगी, तो यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2x = 2 - 3y, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया 2 - 3y, ये हो गया 2 - 3y, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आएगी 2 - 3y/2। तो ये x की जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है ये y की टर्म्स में हुई है, ठीक। अब क्या करिए, ये x की वैल्यू जो आपने फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करी है, इसको आप सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। तो लिख लीजिए पुटिंग x = 2 - 3y/2 इन इक्वेशन नंबर 2, इसमें रख दीजिए। तो x के प्लेस पे रख देंगे ना, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x - 2y = 8, तो x के प्लेस पे रख दीजिए। ये लिखा हुआ है 2 - 3y/2 - 2y = 8, ठीक है ना। एज इट इज जहां x रखा हुआ था वहां ही वैल्यू रख दी, ठीक। अब वैल्यू रखने के बाद क्या किया, यहां दिख रहा है कि यहां तो डिनोमिनेटर है, यहां तो डिनोमिनेटर 1 है, तो यहां 2 ले लिया एलसीएम, तो ये हो गया 2 - 3y और ये हो गया -4y = 8, ठीक है। ऐसा हो गया, तो यहां पर हो गया ये 2 - 7y = 8 × 2, ठीक है। इस 2 को साइड ले गए, तो ये हो गया कितना, 16, ठीक। तो यहां से हो गया 2 - 16 को मैं इस साइड ले आया और 7y को मैंने उधर कर दिया, तो यहां से बच गया ये -14 = 7y,
ठीक है, और यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि y की वैल्यू कितना आ गई, ये हो गई -14/7, यानी कि ये वैल्यू आ गई -2। ठीक है, बस अब हो गया काम, y की वैल्यू -2 आ गई। ये y की वैल्यू हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो अब लिख दीजिए y की वैल्यू कितना है, x इज इक्वल टू 2 - 3 इंटू y की वैल्यू आई -2, यहाँ रख दीजिए अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ रख दिया 2, ये हो गया 2 + 6/2, यानी 8/2 एंड दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ था x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -2। ठीक है, तो बस इसमें क्या करना है कि किसी भी एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करिए दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में। जैसे यहाँ हमने x कैलकुलेट किया y की टर्म्स में, और फिर उसको पुट कर दीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, अब देखिए इसमें देखिए आप, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ 3x + 2y = 12 है और यहाँ x - y = -1 है। तो मुझे दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 2 से x या y को कैलकुलेट करना मेरे लिए ज्यादा इजी है। ठीक, तो हम पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। वैसे आप किसी से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया x - y = -1। ठीक है, पिछली बार हमने x की वैल्यू y के टर्म में कैलकुलेट की थी, इस बार मैं आपके लिए y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं पहले। तो क्या हो गया, ये हो गया -y = -1 - x, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो यहां से -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो y = क्या हो जाएगा, 1 + x, y = 1 + x, ये आ गया। तो ये y की वैल्यू x की टर्म्स में आ गई। ठीक है, इसको बोलना भी सीखिए कि y की वैल्यू x की टर्म्स में आ गई। तो अब क्या करेंगे, अब हम पुटिंग y = 1 + x इन इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। 2 में नहीं 1 में रखिए, क्योंकि ये तो हमने 2 से कैलकुलेट करी है ना वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको 1 में रखेंगे। सेम इक्वेशन में नहीं रख सकते ना, उसी इक्वेशन से निकाल के उसी में थोड़े रख देंगे। ठीक है ना, तो दूसरी इक्वेशन में रखना पड़ेगा। तो y = 1 + x फर्स्ट में रखिए, तो रखिए। अब ये x तो एज इट इज रहेगा, तो ये इसको तो हम ऐसे लिख देते हैं 3x + 2 इंटू y के प्लेस पर रखना है 1 + x = 12। ये हो गया 3x + 2 + 2x = 12। ठीक है, तो यहां पर ये कितना आ गया, ये हुआ 5x = 12 - 2। 12 - 2 = 10। तो यहां से क्या हो गया, 5x = 10। ठीक है, और यहां से फिर x की वैल्यू कितना आ गई, ये आ गई 10/2, मतलब 10/5 मतलब 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये x की वैल्यू बस कुछ नहीं करना, उठा के यहाँ रख दीजिए इसमें। यहाँ रखिए y = 1 + 2, ये आ गई 3, y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो यही आंसर है हमारा, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत सिंपल है, इजी है। ठीक है, लेकिन जनरली हम इसको यूज करते हैं जब ये कोएफिशिएंट हमारे बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो डिजिट्स है ना, ये कोएफिशिएंट की वैल्यू स्मॉल होती है। ठीक है, तब जनरली हम इस मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, और इसे इतना मेथड ही यूज होता नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें आना चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन का मेथड है तो हमें पता होना चाहिए। कई जगह यूज भी कर सकते हैं आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इस मेथड को इसी को यूज करें या कोई और ही मेथड आप पकड़ के बैठ जाएंगे, हम उसी को सॉल्व करना, उसी से करना, ऐसा नहीं है। जो हमें इजी लगेगा, मेथड सारे सीख लेंगे, जो हमें इजी लगेगा उससे कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट मेथड आता है, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये मेथड जनरली हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंशन है कि इसी मेथड से करना है, फिर आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम इसको एलिमिनेशन मेथड देखते हैं क्या है। तो इस एलिमिनेशन मेथड के लिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर, चलो इसको 1 लिख दिया मैंने। ये है 3x - 5y = 4, 9x - 2y = 7। तो अभी आप देखिए इस क्वेश्चन में, अगर आप देखें, चलिए मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं। अगर आप इसमें देखें a1 मतलब 3, अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, इक्वेशन नंबर 1 को a1/a2 a1x + b1y + c1 = 0 से
तो मुझे a1 की वैल्यू दिखाई दे रही है 3, और इक्वेशन नंबर 2 में देखिए आप a2 की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 9। तो यानी a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 1/3। और b देखिए b1 की वैल्यू कितनी है -5, b2 की वैल्यू कितनी है -2, यानी b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो वो आएगी 5/2। तो आपको सीधे से दिखाई दे रहा है कि ये तो a1 अपॉन a2 तो 1/3 था, b1 अपॉन b2 5/2 है, तो ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी, ठीक है ना, ये इस तरह की लाइंस आएंगी ऐसे कट करते हुए यूज कर। ठीक, आप करके देख लेना, ग्राफिकल मेथड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी लिखा है एलिमिनेशन, क्योंकि हम एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं तो अभी एलिमिनेशन से ही करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब एलिमिनेशन, ये तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए बताया कि आप इस तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक बात हो गई। चलिए अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा कि ये जो कोएफिशिएंट है ना, आपको दिख रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 3, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 9, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो हमें इन्हें किसी तरह एक जैसा बनाना है। जरूरी नहीं कि आप x के कोएफिशिएंट ही एक जैसे बनाएं, आप y के भी बना सकते हैं। यहां मुझे दिख रहा है -5 और यहां दिख रहा है -2, तो मैं इन्हें भी बना सकता हूं। तो अब इनको बनाएंगे कैसे? आप देखिए, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां 9x आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 में जो है वहां भी 9x है, तो इसका मतलब ये एक जैसे बन जाएगा। ठीक है, एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को ही सेम बनाना है। ठीक है, दोनों तो बनेंगे ही नहीं। ठीक, तो एक को ही बनाना, किसी एक को बना लीजिए, या तो x को या y को। तो मैंने x को बना लिया इस क्वेश्चन में। तो इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए। और जब ध्यान रखेंगे कि जब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ x को ही कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए क्या आएगा, यहां आ जाएगा 9x माइनस, अब ये हो जाएगा 15y। ठीक है ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। और यहां जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 3 = 12, ये हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 3 भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब जो सेकंड इक्वेशन थी वो इसके नीचे लिख दीजिए, वो हो गई 9x माइनस 2y = 7। इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, ये तो एज इट इज है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप देखिए, अगर ये दोनों जो हमने जो एक जैसे बनाए हैं वेरिएबल, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, यानी इक्वेशन नंबर 3 थी और इक्वेशन नंबर 2 थी। अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी इनके साइन एक जैसे हैं। और अगर ये ऑपोजिट साइन के हैं तो ऐड कर दीजिए। मतलब कहने का ये है कि हमें इन्हें एलिमिनेट करना है, हमें यहां से गायब करना है, इन्हें कट करना है। तो कट कैसे करेंगे इसको भाई? अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को माइनस कर दूं तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। और ऐसा अगर हो गया तो 9x, ये पॉजिटिव 9x है, ये नेगेटिव 9x है, खत्म होगा। -15y है। ठीक है, तो चलो इसको लिख लेते हैं, ये कितना है -15y। और ये 2y जो था अभी हो गया पॉजिटिव 2y, तो इसे 2y लिख दिया। और इधर क्या हो गया, ये हो गया 12 - 7, ऐसे ही हो गया। -15y + 2y = -13y, इसकी वैल्यू हो गई -13y। एंड 12 - 7 की वैल्यू हो गई 5। तो यहां से y की वैल्यू कितना आ गई, ये आ गई -5/13, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब बस एक वैल्यू कैलकुलेट होते ही हमारा काम हो जाता है। अब इस वैल्यू को, y की वैल्यू को आप कहीं किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। आप 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसी क्वेश्चन में पुट करते हैं जिसमें हमारी कैलकुलेशन मिनिमम हो। ठीक है, तो अब आप कर लीजिए किसी में भी। चलिए 1 में ही कर देते हैं। ठीक है, तो हम कर देते हैं, यहां लिखते हैं y = कितना आया, -15/3। तो हम लिखते हैं पुटिंग y = -5/13, सॉरी -5/13 इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। 1 क्या है, 3x - 5y = 4। तो इसको लिखते हैं 3x - 5y = 4। तो रख दीजिए यहाँ पर, ये हो गया 3x - 5 इंटू y की वैल्यू है -5/13 और = 4। तो ये हो गया यहां से 3x और ये प्लस हो गया 25/13 = 4। ठीक है, चलो यहां सॉल्व कर देता हूं मैं।
ये हो गया यहाँ से 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13, ठीक है। और यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 13, ये हो गया 52 माइनस 25 और यहाँ पर कितना है हमारे पास 3x। तो 3x की वैल्यू कितना हो गई, 3x इज इक्वल टू ये हो गया कितना 27 अपॉन 13 इंटू 3, 3 से ये 9 टाइम्स, ये हो गई 9/13 और ये किसकी वैल्यू आई x की। तो x की वैल्यू आ गई 9/13 और y की वैल्यू आ गई -5/13, ठीक है। तो आंसर चेक कर लीजिए, ये लिखी हुई है 9/13 एंड y इक्वल टू 5/13, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हम क्या करेंगे कि कोएफिशिएंट को सेम कर लेंगे, x या y दोनों में से किसी एक वेरिएबल को, और फिर हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, 2019 में सीबीएसई में आया हुआ है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये लगभग सभी सीबीएसई बोर्ड में आए हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 8, ठीक है। इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है 2010, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए मेथड तो यही रहेगा, एलिमिनेशन मेथड ही, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन की फॉर्म चेंज होती रहेगी, ठीक। ये x कभी न्यूमरेटर में आ जाएगा, कभी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कभी x तो होगा ही साथ में x प्लस वाई बन जाएगा, कभी x माइनस वाई बन जाएगा, कभी एक्स वाई बन जाएगा। तो इनके बस पैटर्न को आप समझते रहिए, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, ठीक। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो कई वीडियो इसमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो पेशेंटली हर वीडियो को देखिए और मेथड को समझिए, ठीक। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यह है 4/x और यहां है 3y और इक्वल टू 8, ठीक। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, आप देखो हम इसमें अब या तो आप देखो ये 4/x का क्या मतलब है, ये कैसे लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ऐसे लिखा है कि ये 4 × 1/x लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, ये 6 × 1/x लिखा हुआ है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 12/x हो जाएगा और यहाँ भी 12/x हो जाएगा। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हो गया। एक ये हो गया कि हम बजाय x के कोएफिशिएंट को या 1/x के कोएफिशिएंट को सेम बनाने के हम y के कोएफिशिएंट को सेम बना लें। तो चलो पहले वाले में हमने x को सेम किया था, अब की बार हम y के कोएफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। आप कर x को भी सकते हैं, ठीक है, x मतलब 1/x, यहाँ पर 1/x लिखा हुआ ना, उसको मैं कह रहा हूँ। तो अभी यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को, आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई करूं 4 से और इक्वेशन नंबर 2 को मैं मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो यहां भी 12y बन जाएगा, यहां भी 12y बन जाएगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक ही क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना, आप दोनों को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम जनरली हमें क्वेश्चन में 2 को ही करना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर एक का करके काम चल जाता है तो एक से ही कर देंगे, फिर हम अननेसेसरली क्यों दूसरे को छेड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इक्वेशन नंबर 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 विद 3। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/x प्लस यहां पर आ जाएगा प्लस 12y इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 32। ये ध्यान रखना है कि पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। जनरली क्या होता है, हम इस जिस टर्म को हमें सेम बनाना है उसे तो कर देते हैं, बाकी को भूल जाते हैं और वही क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। अब इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 18/x माइनस 12y इज इक्वल टू -15, ठीक है। अब यहां हमें दिखाई दे रहा है कि ये 12y बन गया, -12y बन गया, तो इनको ऐड कर दो, ठीक है। यहां पर हम लिख सकते हैं कि एडिंग दीज 2 इक्वेशंस, इनको ऐड कर दिया हमने। जब ऐड किया तो ये खत्म हो गया, ठीक है। यहां पर कितना बचा, ये बचा 16x और प्लस 18/x, ठीक है। 16/x प्लस 18/x इज इक्वल टू 32 में से 15 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 17, ठीक है, और पॉजिटिव आएगा, ठीक। अब यहां पर x को हम एलसीएम ले सकते हैं, ले लिया,
कि ये कितना हो गया, ये हो गया 16 प्लस 18 इज इक्वल टू 17। अब 16 प्लस 18 कितना हो गया, 34 इज इक्वल टू 17 एक्स। तो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी 34 अपॉन 17 की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू जो आई है, बस अब कुछ नहीं करना, जितनी भी इक्वेशन है हमारे पास, देखो इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं कह दूं कि ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो इनमें किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया कि इसमें से जिसमें हमें सिंपलेस्ट लग रही है उसमें करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन को हम अवॉइड करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हम नहीं करना चाहते, बेकार में क्यों टाइम खराब करें। तो x इक्वल टू 2 पुट करना है, तो x इक्वल टू 2 कहाँ पुट कर दें, मुझे सबसे आसान तो इसमें लग रहा है। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो, ये हो गया 4 अपॉन 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हो गए 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से 3y इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, ये लिखा आंसर। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अभी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और आगे भी क्वेश्चंस उसके सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, अभी इसमें मैंने आपको बताया कि हम काफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप एक एक करके सारे वीडियो देखिए और सब क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।